और कल हम लोग क्या कर रहे थे, समांतर श्रेणी के PYQ क्वेश्चन कर रहे थे, जो लगातार हर वर्ष वो सवाल पूछे जाते हैं। सर। बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मेरा नाम MD इसराफिल है। मैं कई वर्षों से लगातार ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूं और अब मुझे ऑनलाइन आने की शुरुआत किया हूं। तो आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। प्रयास तो कर रहा हूँ अच्छा कंटेंट बनाने की, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। जो बच्चे मुझे 10वीं तक के बच्चे को पहुंचना है, 10वीं का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसके यहाँ तक बच्चे तक पहुंचना है। तो मैट्रिक की परीक्षा इस बार जो फरवरी में होने वाला है, 17 फरवरी से, उस विद्यार्थी को, उस बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणी के VVI क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं। हम अभी द्विघात समीकरण का भी करवाए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। इसके बाद हम छठा चैप्टर त्रिभुज का भी करवाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति के भी जो गेस क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर से 10 ही क्वेश्चन, इतने भी कर लेते हैं तो आपका मैथ में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तुम लोगों का भी जी समझ में आ रहा है? सर। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन मैथ में नहीं जाएगा। और जैसे ही हम 10 गो क्वेश्चन AP का कर लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, और 10 गो ऑब्जेक्टिव कर करके छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार फिर से हम लोग फार्मूला पे रिवीजन कर ले। फार्मूला क्या था? AP का nवां पद निकालने का बच्चों। AP का nवां पद, रंजन फार्मूला याद हुआ तुमको? AP का nवां पद का फार्मूला बताएंगे साजिद। AP का nवां पद का निकालने का फार्मूला क्या था? an बराबर क्या था बताओ? an बराबर n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। सही है जी, बोलो। हाँ, an बराबर क्या होता है? an बोले या L वर्ड पूछे, दोनों यही होता है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP का nवां पद निकालने का या अंतिम पद दिया रहे तो इसका फार्मूला। एक फार्मूला तुम्हें ये बोले याद रखने के लिए, दूसरा फार्मूला बोले कि SN बराबर याद रखो। SN बराबर होता है क्या? n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। या इस एक और होता है n/2 इंटू A प्लस, या तो L अंतिम पद दिया रहेगा तो L देंगे, अगर अंतिम पद नहीं nवां पद दिया होगा तो an दे देंगे। तो ये SNA बराबर होता है। ये भी तो ये हाँ, दो ही फार्मूला है। एगो क्या nवां पद निकालने का फार्मूला है, एगो n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला है। इसी पर सवाल पूछेगा, इसी दो फार्मूले पर सवाल होगा, और ये दोनों सूत्र भी पूछ लेगा मुश्किल। समझ में आ रहा है? तो आज का पहला क्वेश्चन लिखे, आप लोगों को बना करके देखना। समय दूंगा मात्र 1 से 2 मिनट में, आप लोग बना दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बनाऊंगा ही। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए ये आज दूसरे नंबर सूत्र पर लेते हैं। आज का देखिए 2025 गुजरने वाला आज दिन है, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, आने वाला साल आपका बेहतरीन साल हो। हाँ, खासकर मैट्रिक के बच्चों के लिए वो एकदम पूरे 2025 में खूब साल भर मेहनत किए हैं कि नहीं जी? तू लोग भी देखो तो जनवरी से लगातार पढ़ रहा है कि नहीं? तुमने जो सोचा है वैसा रिजल्ट आ जाए तुम्हारे अनुसार, ठीक है। चलिए, क्या हुआ जी? चलिए, आज का बेहतरीन क्वेश्चन लिखा रहा हूं। चलिए, ये भी क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा गया है। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, दिखाओ, उड़ा करके दिखाओ इस सवाल को। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। संख्याओं का योगफल। निसार रे, ये क्वेश्चन देखो 21 में और 23 में आए हुए प्रश्न है। योगफल निकाले 2021 में आए हुए प्रश्न है और 2023 में।
ऐसे ही क्वेश्चन 26 वालों को भी पूछेगा। हाँ, भले ही 0 और 50 ना दे दे, 0 और 100 कर दे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए 1 मिनट समय दे रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो पॉज करके देखिए, खुद से बना करके, अगर पढ़ लिए हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो भाई मैं बताऊंगा ही। जिनसे नहीं बना है वो देखेंगे, और जिनसे बन गया मिलाएंगे ऐसे बना है कि नहीं, यही ऐसे ही होगी तैयारी अब। इसको मिटा दे सूत्र। चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए 0 और 50 के बीच, तो इसमें एपी खुद से पता करना रहता है। एपी क्या होता है, खुद से पता करना है कि एपी क्या बनेगा। अब देखिए इसका हल जो होगा बच्चों, एपी हम क्या होगा, एपी निकालना है तो एपी क्या होगा 0 और 50 के बीच में। तो 0 तो विषम संख्या है नहीं, कहाँ है, 1 है, 1 से शुरुआत कीजिए। तो 1 प्लस कितना 2, तो यह क्या हो गया सम संख्या, तो अगला क्या हो जाएगा 3, फिर कितना 5, ऐसे 7, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 50 तक। तो 50 क्या सम विषम संख्या है, 50 क्या है सम संख्या। तो इससे पहले एगो संख्या क्या रहेगा 49। अब एपी बन गया। अब ध्यान दीजिए, ए हो गया कितना, ए बराबर कितना 1, डी बराबर कितना 3 में से 1 घटा दीजिए 2। अब बताइए एन कितना होगा, आप या तो निकाल लीजिए या आप कॉमन सेंस यूज कीजिए भाई। 0 यानी 1 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या होगा, 25 गो होगा। क्या होगा, एन बराबर 25 होगा। तो हमें एस एन निकालना है, क्या निकालना है। अब बताओ कौन सा फार्मूला के साथ जाओगे, कोई भी लगा सकते हो तुम, या तो दूसरा नंबर वाला भी लगा सकते हो या पहला नंबर भी। चलो अंतिम पद दिया ही, चलो छोड़ देते हैं। अगर अंतिम पद दिया है तो ले लो। अंतिम पद कितना हो गया 49। अब चुकी इसीलिए क्या हो जाएगा एस एन बराबर क्या पढ़ा था, n/2 इंटू क्या a प्लस एल। जब आवश्यकता है एल दिया हुआ है तो एल का यूज कर लिया जाए कि नहीं। चलो तो n का मान कितना रखोगे 25/2, ए कितना है 1 प्लस अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है 49। देखिए डी की आवश्यकता नहीं लिए, डी कौन सा सूत्र लगाते तो हम डी का मान रखते, हाँ ए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी रखते तो हमें डी की आवश्यकता पड़ती। कोई ऐसे बना, चलो दोनों तरीके से हम बना देते हैं। एक तो ये हुआ 25/2, इतना टाइम नहीं है। ये कितना हो गया 49 और 1 मिल गया कितना हो गया 50, 2 से कितना और में जाएगा, अब 25 का गुना 25 से तो कितना, ये आंसर है, याद रखो इसका आंसर है 625। कोई बच्चा ऐसे ही बना सकता है, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। या कोई ये वाला फार्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इनसे भी बन सकता है बच्चों, इनसे भी क्या हो जाएगा 25/, बना लिया तो ठीक है ना, वीडियो भी बना रहा है। 2 तरीके से बन जा रहा है, कोई सवाल तो दोनों फार्मूले लगा दीजिए। एग्जाम में नहीं कोई एक तरीका लगाना है, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं ऐसे भी। कोई बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आया तो वो ऐसे समझ जाएंगे। 2 गुने कितना 1 प्लस 20 नहीं 25 माइनस 1 इंटू कितना डी कितना है 2 है, गधा 3 दिख रहा है। बताओ कितना होगा हल करके 25/2, 2 प्लस 24 गुने 2, बात यही आएगी, नहीं आएगी रे 25 कितना 2 है, पहले 48 करेंगे रे। एक कोई स्टेप का हटाता है जी, स्टेप बिहार बोर्ड स्टेप पर नंबर देता है रे 50। 2 से जाएगा कितना बार में, अंत वाला स्टेप तो यहाँ से मिल ही गया। तो आप इस सूत्र के साथ भी जा सकते थे और कहिएगा सर ये सूत्र कब लगेगा, तो अंतिम पद देखिएगा, अंतिम पद दिया रहेगा। अगर अंतिम पद दिया है तो हम एल ही रख देंगे, काहे हम इतना प्रक्रिया जाए। मस्कूर समझ में आया कि नहीं, और आप लोगों को भी समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिए इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए। नोट कर ले भाई जिनसे नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।